दोस्तों, अगर नेता के कलेजे में दम है और राजनीति के दांव पेंच उसे आते हैं तो फिर मोदी और शाह को वो टक्कर दे सकता है। और ये बात मैं किताबी नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसको साबित करके दिखाया है इस शख्स ने, डीके शिव कुमार, जो इस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। और दक्षिण भारत, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दक्षिण भारत में डीके ने बीजेपी के होश उड़ा रखे हैं। अभी 15 दिन पहले, सिर्फ 15 दिन पहले कर्नाटक के एमएलसी चुनाव में डीके शिव कुमार ने ऐसी बिसात बिछाई, ऐसा खेल खेला कि पहली बार, फर्स्ट टाइम मोदी के दौर में बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के एमएलओ ने कांग्रेस को वोट दे दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी। और अमित शाह सारा खेल देखते रहे। और अब आज की ताजा खबर सुनिए। ताजा खबर ये, बड़ी खबर ये कि मोदी जी के एक नहीं, तीन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर डीके शिव कुमार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। अब कारण जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा मंत्रियों को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, नाम बता दूं। नंबर 1 HD कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के और भारी भरकम नेता हैं, मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे हैं। एक समय में तूती बोलती थी, हालांकि आज भी पावरफुल हैं, मोदी का पूरा आश्रय है। नंबर 2 प्रहलाद जोशी, मोदी के सबसे खास कैबिनेट मिनिस्टर आज की तारीख में। अब नंबर 3 शोभा करंदलाजे, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर की हैं, मोदी जी की करीबी हैं, इसीलिए मंत्री हैं। अब ये तीनों मंत्री, मोदी जी के आंख और कान, ये तीनों मंत्री डीके शिव कुमार से बेहद परेशान हैं। इन्हें लगता है कि साहब डीके शिव कुमार ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग करा दी बीजेपी विधायकों से, उसी तरह ये अब बीजेपी को हराने का, 2028 के इलेक्शन में हराने की बिसात फिर से बिछा रहे हैं और वोटर लिस्ट में खेल कर रहे हैं। यानी जो SIR की स्कीम है, जो मोदी जी और शाह साहब लाए ज्ञानेश बाबू के बदौलत, और जिसने बिहार में, बंगाल में बड़ा खेल किया, वही SIR की वोटर लिस्ट में बीजेपी के वोटरों के नाम कट रहे हैं, कांग्रेस के वोटरों के नाम जुड़ रहे हैं। यानी जो खेल अभी तक अमित शाह कर रहे थे, वो चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, वही खेल डीके शिव कुमार कर्नाटक में कर रहे हैं। अब ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं कि कैमरे पर नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं। अब ज़रा शोभा जी को सुन लीजिए, मोदी जी की करीबी मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। ये कह रही हैं कैमरे पर, हिंदी भी बोल लेती हैं, कि साहब बिहार में कितना अच्छा काम हुआ SIR में, पश्चिम बंगाल में कितना अच्छा काम हुआ, परिणाम भी आए, कितने अच्छे परिणाम आए बंगाल में जब वोटर लिस्ट रिवाइज करी गई। लेकिन साहब यहां तो उल्टा खेल हो रहा है, कर्नाटक में तो उल्टी गंगा बह रही है। सुनिए जरा शोभा जी को। कर्नाटक में 30 तारीख को SIR शुरू हो गई। हम सब सोच रहे थे बिहार जैसे, वेस्ट बंगाल जैसे हमारे राज्य में भी होगा, मगर पहली बार बेंगलुरु का और राज्य का अलग अलग मस्जिद में मिलके शादी महल में 300, 400, 500 लोगों को एक साथ बुला के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं। अब शोभा जी आगे कह रही हैं कि साहब इतने अच्छे परिणाम आए थे बंगाल में, बिहार में, और SIR ने कमाल कर दिया था। लेकिन ये जो SIR है, ये SIR तो साहब कर्नाटक में फेल हो रही है। यानी ज्ञानेश बाबू की स्कीम, वो भी कर्नाटक में फेल हो रही है। सुन लीजिए शोभा जी को, आगे सुन लीजिए। मैं कल चुनाव आयोग को पत्र लिखी हूँ, पूरे देश में अच्छा चलाया आप, चुनाव आयोग ने SIR को अच्छा ही चलाया, उसका परिणाम भी अच्छा आया, मगर पहली बार कर्नाटक में ये SIR को फेल करने का, कर्नाटक को फेल करने का काम हो रही है। अब कुमारस्वामी साहब, HD कुमारस्वामी साहब देवेगौड़ा के पुत्र, मोदी जी के बड़े खास मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब इनकी दुविधा कुछ और है। इनको तो डर लग रहा है कि इनकी जो पार्टी है JDS, जो मोदी जी को समर्थन दे रही है, कहीं JDS ही ना तोड़ दे डीके शिव कुमार, पार्टी ही ना टूट जाए कुमारस्वामी की, देवेगौड़ा की। एक तो ये डर है, और दूसरा डर इनको लग रहा है कि साहब उनकी कंस्टिट्यूंसी में, उनके इलाके में जहां JDS जीतती है, वहां पर ज्यादा ही हस्तक्षेप हो रहा है।
तो ये तो कह रहे हैं, मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि साहब पूरी ट्रांसपेरेंसी लाइए, गड़बड़ हो रही है वोटर लिस्ट में, डीके शिव कुमार करा रहे हैं, और इस एसआईआर स्कीम को रोका जाए, रोक दिया जाए। सोचिए आप, शाह साहब की स्कीम, मास्टर स्कीम, ज्ञानेश कुमार ने तहलका मचा दिया बिहार में, बंगाल में, कह रहे हैं साहब रोक दीजिए कर्नाटक में से। कौन कह रहा है? बीजेपी, विपक्ष नहीं बोल रहा, बीजेपी कह रही है। ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ। अब ये तीसरे साहब तो और भी ज़्यादा ताकतवर हैं, प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी मोदी जी के पुराने दोस्त भी हैं, परिचित भी हैं, लगातार मंत्री भी हैं, आज की तारीख में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोदी जी इनकी सुनते हैं। और ये बात सही है कि दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर बीजेपी नेता हैं आज की तारीख में, ये भी परेशान हैं। इनको ये लगता है कि भाई बीजेपी के जो वोटर हैं, खासकर जो नॉर्थ इंडिया से यानी बिहार से, यूपी से या मध्य प्रदेश या इवन महाराष्ट्र से जो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, उनको जो है उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वोट काटे जा रहे हैं उनके। और कांग्रेस अपने वोट बढ़ा रही है, मुस्लिम्स के वोट बढ़ा रही है, कहीं कहीं तो शादी महल में या मस्जिद के अंदर भी जो है वो बीएलओस चले जा रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि साहब जो डीके शिव कुमार का जो स्टाफ है, यानी जो राज्य कर्मचारी हैं, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, ये जो बीएलओज हैं या पूरी टीम है सरकार की, राज्य सरकार की, जो ये सारा काम करती है, ये डीके शिव कुमार के इशारे पर काम कर रही है। और प्रहलाद जोशी ने एक और बड़ी बात कह दी, चौंकाने वाली। उन्होंने कहा कि साहब इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश बाबू के लोग अगर नहीं रोक पाए इस धांधली को, डीके शिव कुमार को नहीं रोक पाए, तो साहब हम तो लीगल कोर्स लेंगे, हम तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कहना है मोदी जी के मंत्री का। किसको लेकर? एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, जिसका खेल अब तक बीजेपी करती आई है। सुनिए साहब, जोशी जी को भी सुन लिया जाए। We have already warned them. Otherwise, we will take whatever legal courses it is necessary. BJP will take it. उधर डीके शिव कुमार का, इनका साफ कॉन्फिडेंस देखिए। विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, बीजेपी वालों तुम घबराओ नहीं, ये जो एसआईआर की लिस्ट है हम पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, गड़बड़ नहीं होगी, आप चिंता ना करिए, आपके वोटर नहीं कटेंगे। ये कॉन्फिडेंस है डीके शिव कुमार का। अब सवाल ये है, बल्कि जो असली सवाल है वो ये है, वोटर लिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, असली सवाल ये कि बीजेपी इतना घबराई क्यों है डीके शिव कुमार से? क्या उसको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, कांग्रेस को वोट कर दिया पहली बार मोदी जी के राज में, ऐसा तो नहीं है कि आदमी बिसात बिछाता चला गया, कर्नाटक दोबारा जीत लेगा, जो अगला विधानसभा है वो जीत लेगा, और 2028 में अगर इसने कर्नाटक जीत लिया तो बीजेपी का रास्ता बंद हो जाएगा, दक्षिण भारत में सारे द्वार बंद हो जाएंगे। ये आदमी केरल में भी फंडिंग कर रहा है कांग्रेस की, और केरल में भी सरकार बन गई। ये आदमी रेवंत रेड्डी की भी मदद कर रहा था, इसने तेलंगाना में भी सरकार बना दी कांग्रेस की। ऐसा तो नहीं है कि 2028 कर्नाटक जीतने के बाद ये आदमी दिल्ली चढ़ाई करेगा, राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो जाएगा, उनका सारथी बन जाएगा, राहुल गांधी का शाह बन जाएगा और मोदी को बड़ा चैलेंज देगा। ये है असली डर डीके शिव कुमार को लेकर। अब सवाल है कि क्या वाकई डीके शिव कुमार फिर से कर्नाटक जीतने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, और उसके बाद वो राहुल गांधी के सबसे बड़े अभियान में लगेंगे 2029 के लिए। हालांकि समय कम है, 2026 के हम मध्य में हैं और 2.5 साल बचे हैं। क्या करने जा रहे हैं डीके शिव कुमार, और क्या ये जो खिलाड़ी है सियासत का, ये वाकई दक्षिण भारत का चाणक्य जो इसे कहा जाता है? अब बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैंने उठाए हैं। मैंने आज फिर से राजशेखर राव को बुलाया, 1-1.5 महीने बेंगलोर में थे, आज हैदराबाद में। दक्षिण भारत की सियासत को समझते हैं, सारी चालें समझते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा कि हिंदी बोलते हैं, ठीक ठाक हिंदी बोलते हैं, तो उनको सुना जाए, राजशेखर राव साहब को सुना जाए। और हमारे साथ अभिषेक जी होंगे, स्टैटिस्टिक्स डाटा पूरे देश की सियासत की, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे डीके को लेकर। भाई राव साहब, डीके शिव कुमार के पास ना इलेक्शन कमीशन मोदी जी का है, ईडी मोदी जी की है, अमित शाह की है, सीबीआई मोदी जी और
अमित शाह की है, इनकम टैक्स भी उन्हीं का है, गुजरात लॉबी का है। डीके शिव कुमार के पास तो कुछ नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि डीके शिव कुमार से इतना ज्यादा घबराहट बीजेपी के मंत्रियों को है, बीजेपी की पार्टी को है? क्या डीके शिव कुमार असली चाणक्य हैं? क्या असली खिलाड़ी हैं? खेल खेलना जानते हैं क्या? हाँ सर, अगर पिछले दक्षिण भारत के पिछले कुछ चुनाव अगर आप देख लें, पहले डीके शिव कुमार ने खुद कर्नाटका जितवाया, फिर बाद में तेलंगाना जितवाया, हाल ओके, ही में तेलंगाना केरल में भी उनका खेल था। हाँ बिल्कुल था सर, उनकी मशीनरी काम कर रही थी। कर्नाटक के लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बिठाया गया। कंट्रोल ओहो, कमांड डीके शिव कुमार के पास थी। तेलंगाना की कंट्रोल मतलब कमांड जो है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के फेस थे, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में बिसात बिछी हुई थी डीके शिव कुमार की। जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तेलंगाना में जीत के पीछे डीके शिव कुमार है। जी बिल्कुल, और केरल में भी। अरे साहब, केरल तो एकदम भाषा अलग हो गई, कल्चर अलग हो गया। नहीं नहीं सर, भाषा मिलती जुलती है, बॉर्डरिंग स्टेट है। कोंकण से नीचे जो है, मंगलूर के नीचे पूरा केरल ही केरल है। तो अच्छी खासी ये है, उनको बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे जिस तरह तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करते हैं, उसी तरह करना केरल से भी केरल से बॉर्डर शेयर करते हैं। भाषा जो है ना, 19-20 का फर्क रहता है, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं अभिषेक जी के पास आ रहा हूँ। जब बात आपने राजनीति और चाणक्य कर दी, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि देवेगौड़ा की जो पार्टी है जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, जो एनडीए की इस वक्त पार्टनर है, मोदी जी की साथी है, सुन रहे हैं कि डीके शिव कुमार जेडीएस तोड़ सकते हैं। ऐसी भी बातें हैं क्या? सर, डीके शिव कुमार जेडीएस को तोड़ने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन जरूरत क्या है इसका इम्पोर्टेंस है कि न केंद्र में तोड़ के कुछ फायदा नहीं है, जेडीएस को तोड़ के कुछ फायदा स्टेट में केंद्र में विधायक होने तोड़ वाला दें। नहीं है। जी जी। हाँ, तो आने वाले असेंबली चुनाव में, इससे पहले वो गठबंधन सरकार बना चुके हैं, जिसे बीजेपी ने उसको तोड़ दिया था। पहले कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन में सरकार बनी, 1-1.5 साल सरकार चली, 20-25 सांसदों से वो मुख्यमंत्री बन गए, देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी। तो पहले गठबंधन था, और मजबूरन अमित शाह के प्रेशर में कहिए, या कुछ लेन देन हुआ, या कुछ क्या हुआ पीछे पता नहीं, लेकिन फिर वो एनडीए में आ गए। कल के दिन इंडिया अगर कमजोर पड़ता है तो वापस कांग्रेस के साथ आ जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट की जरूरत नहीं। एक छोटी सी कहावत है कर्नाटक में, जब हाल ही में मैं 1 महीना रहा, तो कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार दक्षिण भारत के कृष्णदेवराय है। मतलब जो विजयनगर एम्पायर के महारथी थे, उनको कृष्णदेवराय से उनकी तुलना हो रही है। चलिए, मैं आ रहा हूँ अभिषेक के पास आ रहा हूँ। अभिषेक, एक चीज यहाँ पर कि डीके शिव कुमार, मैंने देखा भी जो विधान परिषद का चुनाव था कर्नाटक में, और पहली बार मैंने देखा कि बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे थे। बीजेपी के एक नेता ने मुझसे कहा कि डीके शिव कुमार हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं जब से मुख्यमंत्री बने। तो प्रेशर में तो बीजेपी है, लेकिन मैं चीज जानना चाह रहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन है ना, उसके पास ताकत है। इलेक्शन कमीशन ने जब ममता बनर्जी को गिरा लिया बंगाल में, या अरविंद केजरीवाल को गिरा लिया दिल्ली में, या फिर उद्धव ठाकरे शरद पवार की हवा निकाल दी महाराष्ट्र में, तो डीके शिव कुमार ऐसे कौन 30 मार खान है कि इलेक्शन कमीशन भी घबरा रहा है डीके शिव कुमार से, उनका कुछ बाल बांका नहीं कर पा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो घबराएगा ही घबराएगा, क्योंकि एक मकसद भारतीय जनता पार्टी का जो था वो ज्ञानेश कुमार ने पूरा करा दिया बंगाल में। एक मकसद महाराष्ट्र में भी पूरा करा दिया, एक एक घर में कई कई हजार वोटर निकले। एक मकसद हरियाणा में भी पूरा करा दिया, लेकिन जिस बेशर्मी के साथ पूरा कराया, जिस ढंग से पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की फजीहत होती हुई दिखाई दी बंगाल में, उस ढंग से दूसरे राज्यों में पूरा नहीं कराया था। दूसरे राज्यों में थोड़ा दबा ढक के भाजपा के पक्ष में काम किया था, बंगाल में खुलकर काम किया। लेकिन जो काम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ने किया, उसी काम को ढाल बनाकर अगर डीके शिव कुमार अपना राजनीतिक उल्लू साध रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर रास्ता दिखाया किसने है? जो रास्ता दिखाया गया है उस रास्ते पे वो चलेंगे। नहीं, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, ममता बनर्जी सरेंडर हो गई, शरद पवार सरेंडर हो गए, उद्धव ठाकरे सरेंडर हो गए, तो डीके शिव कुमार
उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो सरेंडर की जगह बल्कि और हावी हो रहे हैं, बीजेपी पर हावी हैं, इलेक्शन कमीशन पर हावी हैं? दीपक क्या जी, सारा सिस्टम उनके हाथ में है, या संगठन के खिलाड़ी हैं, महारती हैं, या रग रग से वाकिफ हैं गुजरात लॉबी के? हर हर गांव की काट है उनके पास, डीके दीपक शिव जी, कुमार के पास। कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अमित शाह कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हैं। डीके शिव वही कुमार। नरेंद्र मोदी जी, मैं बहुत सीरियस नोट पर इस बात को कह रहा हूं, वही नरेंद्र मोदी जो जेम्स माइकल लिंगदोह से भी टकरा रहे थे गुजरात के चुनाव के समय, वो नरेंद्र मोदी ये बनते जा रहे हैं। पूरा सिस्टम मनमोहन सिंह के जमाने में सब कुछ था, लेकिन नरेंद्र मोदी की काट नहीं ढूंढ पा रहा था गुजरात में। वो स्थिति डीके शिव कुमार की बन गई है, क्योंकि वो संसाधन संपन्न है। वो बूथ मैनेजमेंट की कला से लेकर के ऊपर की राजनीति को साधना भी जानते हैं। जो कहते हैं ना कि नीचे का कार्यकर्ता जो ऊपर उठ करके आता है धीरे धीरे, वो हर जगह रग रग से वाकिफ होता है। कॉर्पोरेट मीडिया सबको साधते हैं, सबको साथ के रखते हैं, लेकिन डीके उनकी असली परीक्षा देखिए, 28 का चुनाव उनको जीतना है। 28 का चुनाव जीतने के बाद जो 29 का लोकसभा चुनाव है, वो 29 के लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार को आप देख लीजिएगा, कर्नाटक में कहीं ना कहीं वो अपना तेनालीराम कहें, इनकी भाषा में, राव साहब की भाषा में कहें तो कृष्णदेव राय से तुलना की थी तो, और आधुनिक भाषा में कहें तो एक अपना अमित शाह वो बिठाएंगे अपने अंडर में जी। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बनेंगे नहीं बनेंगे अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप देख लीजिएगा दीपक जी, उत्तर प्रदेश और बिहार की पूरी कमान 120 लोकसभा सीटों की डीके शिव कुमार को दी जाएगी। डीके शिव कुमार को दी जाएगी। राव साहब ये कह रहे हैं कि भाई 28 का जो चुनाव है, 2028 में कर्नाटक में चुनाव है विधानसभा का, डीके शिव कुमार की सरपरस्ती में लड़ा जाएगा। ये कह रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद अगले साल कुछ महीने बाद दिल्ली का महाचुनाव है, यानी देश का चुनाव है 2029 का। और मुझे लगता है कि इस इतिहास में 100 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में निर्णायक चुनाव है कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको रोक दिया जाएगा, उनके रथ को रोक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि डीके शिव कुमार सारथी बनने जा रहे हैं राहुल गांधी के, वही अमित शाह होंगे राहुल गांधी के 2029 में अगर कर्नाटक जीत लेते हैं? उनको जो भी टास्क आज तक दिया गया, उन्होंने उसके पूरे परिणाम के साथ राहुल गांधी को सौंपा है, उनको भेज दी है, चाहे कर्नाटक हो या तेलंगाना हो और या फिर केरल हो। आगामी चुनाव में कुछ और प्रदेश के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन वो उस तरह भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री है। पहले जो है वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे और उनके पास कुछ समय हुआ करता था, लेकिन अभी आज के तारीख में उनको सीएम के कार्यकाल पर और कर्नाटक में ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। इसके ऊपर राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आगामी चुनाव में देंगे। पहले तो उनको खुद का स्वयं का कर्नाटक दोबारा जीतकर राहुल गांधी को दिखाना है कि मैं किस काबिल। बड़ी बात जो निकल के आ रही है, आपने कहा कि जो ज्यादातर टास्क जो राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को दिए हैं उनको उन्होंने पूरा किया है और सफलतापूर्वक पूरा किया है, और 2029 में उनकी बड़ी भूमिका होगी। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था अभिषेक आपसे, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति पर एक आपका शोध चलता रहता है, रिसर्च चलती रहती है। भाई डीके शिव कुमार मूलतः कर्नाटक के हैं, मान लिया केरल जिता दिया, तेलंगाना जिता दिया, चलिए आंध्र प्रदेश में नायडू बाबू उनके मित्र हैं, उनके साथ भी वो कुछ गठबंधन कर दें, तमिलनाडु में वो थलपति विजय के साथ कुछ खेल करते हैं, लेकिन है तो 5 स्टेट। जब तक उत्तर भारत नहीं है हाथ में तो कैसे होगा? क्या उत्तर भारत की राजनीति को समझते हैं मिस्टर डीके शिव कुमार? बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बड़े राज्य हैं, क्या इनको समझते हैं डीके शिव कुमार? दीपक जी, डीके शिव कुमार इतना समझते हैं उत्तर भारत को, मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने बताया। डीके शिव कुमार मेरे गांव का दौरा कर चुके हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में जी। कहां गए थे, किसके यहां गए थे, कहां रुके थे, खाना खाया था, वो सब कुछ मुझे पता है। तो हिंदी बोल लेते हैं? जितना नहीं, हिंदी तो ठीक ठाक बोल लेते हैं। बड़ी चीज ये है कि डीके शिव कुमार के लिए जो एक चैलेंज सबसे बड़ा है, वो चैलेंज है 2028 का चुनाव जीतना। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि डीके शिव कुमार की जो क्षमता है, वो क्षमता बहुत लोगों के लिए लगेगा कि बियॉन्ड द पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं दीपक जी,
28 का चुनाव डीके को जीतने दीजिए। ईडी और सीबीआई के अधिकारी डीके शिव कुमार के यहां रात के अंधेरे में सलाम ठोकेंगे। अरे बाप रे बाप। मोदी की अरे ईडी बाप। के अधिकारी जी, ये डीके शिव कुमार की क्षमता है, थोड़े खेल। कहे को ज्यादा समझ लीजिए। जी जी। राव साहब, ये तो बात सही है कि साउथ के जितने लीडर हैं, चाहे नायडू बाबू हों या फिर स्टालिन हों या थलपति विजय हों या कांग्रेस पार्टी के जितने कांग्रेस के साउथ में नेता हैं, सबसे अच्छे उनके संबंध हैं डीके शिव कुमार के, सबसे बढ़िया संबंध है। मैं जानना चाह रहा था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार से किस तरह की ट्यूनिंग उनकी है और किस हद तक सोनिया गांधी या राहुल उन पर भरोसा करते हैं, कुछ इसके बारे में कुछ अगर आपके पास अंदर का कोई इनपुट हो तो आप साझा कर सकते हैं हमारे दोस्तों के साथ। देखिए सर, जब पिछली बार जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे, ये तय हुआ था कि आधा कार्यकाल जो है सिद्धरामैया जी का होगा और आधा कार्यकाल जो है डीके शिव कुमार जी का होगा। आधा कार्यकाल होने के बाद में सिद्धरामैया जी ने सत्ता सौंपने से इनकार किया। इसके बावजूद एक शब्द उन्होंने न सिद्धरामैया जी के खिलाफ कहा, न कोई शिकायत की गांधी परिवार के साथ। अगर हमने मध्य प्रदेश में देखा होता तो जिस तरह सिंधिया चले गए थे बीजेपी के साथ, ऐसा कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। ये बहुत मायने रखती है और ये लॉयल्टी जो है बहुत काम आती है और बहुत उनको आश्वासन मिलता है गांधी परिवार से। और आपने कहा कि किस तरह के संबंध है, मैं आंध्र प्रदेश का आपको उदाहरण दे देता हूं। जिस तरह डीके शिव कुमार जी को चंद्रबाबू नायडू के साथ संबंध है, उससे काफी अच्छे संबंध जगन मोहन रेड्डी के साथ है। मतलब आंध्र प्रदेश के दोनों दलों से इतने अच्छे संबंध है, वो चाहे जिससे साथ चाहे तो वो मना नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी मना नहीं करेंगे और जगन मोहन रेड्डी भी मना नहीं करेंगे। और जगन मोहन रेड्डी रहते ही बेंगलुरु में इसलिए है कि उनके जो है ना काफी नजदीकियां हैं डीके शिव कुमार के साथ। पूरी तरह से कांग्रेस, बाकी जो कांग्रेस के जो जितने नेता हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े, उनसे तो संबंध अच्छे हैं। गांधी परिवार से 100% लॉयल्टी, बहुत विश्वास सोनिया गांधी और राहुल गांधी डीके शिव कुमार पर करते हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले डीके शिव कुमार को कर्नाटक जीतना होगा 2028 में, और अगर वो 2028 में कर्नाटक जीत लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2029 का जो मुकाबला होगा, डीके शिव कुमार ही राहुल गांधी के सारथी होंगे और लड़ाई सीधे सीधे मोदी से होनी। यानी एक तरफ मोदी अमित शाह और दूसरी तरफ राहुल गांधी और डीके शिव कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अभिषेक साहब, आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव साहब, आप सीधे हमसे जुड़े हैदराबाद से। साउथ की पॉलिटिक्स के आप महारथी हैं, हिंदी में बात करते हैं, ये हमारा सौभाग्य। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।